Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about total internal reflection of light. इस टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टार्ट किया था. अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे. हम वो कंडीशन स्टडी करेंगे जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना होता है. टुडे योर डायरी इज लर्न टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फुल. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. इस डायग्राम को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइट रे जब पास करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो ये बेंड हो जाती है. लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाएं और उसे क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर दें, उसे ज़्यादा कर दें क्रिटिकल एंगल से, फॉर एग्जांपल ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है. अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 42 से बढ़ाकर 43, 44, 45 कोई भी वैल्यू कर दें तो फिर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस उसी मीडियम में आ जाएगी. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देयर आर सम कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. डेंसर मीडियम हम इस तरह के मीडियम को कहते हैं जो ज्यादा वेट का होता है, जिसका वेट ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर और ग्लास. ग्लास इस तरह का मटेरियल है जो ज्यादा डेंस होता है. डेंस होने का मतलब ये है कि इसके अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनका वेट ज्यादा होता है. एयर में पार्टिकल्स रेंडमली मूव कर रहे होते हैं. एयर बेसिकली गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें पार्टिकल्स रेंडमली मूव कर रहे हैं. तो ये एक रेयर मीडियम है, इस तरह का मीडियम है जिसका वेट बहुत कम होगा. जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करती है तो तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर लाइट रे पास कर रही है रेयर से डेंसर में तो हम इस फिनोमेना को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. और इसकी रीजन ये है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करती है तभी वो बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल. डेंसर से रेयर में मूव करेगी तो ये बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल और एक पॉइंट आएगा जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. उस टाइम पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल का नेम देते हैं. दिस इज क्रिटिकल एंगल. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर फिर आप मजीद एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो, क्रिटिकल एंगल से भी उसको इंक्रीज कर देते हो. फॉर एग्जांपल ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 है तो उससे आप मजीद उसको बढ़ा देते हो, 42 से 43, 44 पर लेकर चले जाते हो, तो फिर ये लाइट रे वापस आ जाएगी ग्लास में ही, उसी डेंसर मीडियम में. रेयर से जब डेंसर मीडियम में लाइट रे मूव करती है तो उस टाइम पर हम इसको क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करती है. टुवर्ड्स नॉर्मल यानी कि वो बेंड होकर नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं होगी और इस तरह से वो दोबारा से वापस उस मीडियम में नहीं आएगी. इसलिए हम इस फिनोमेना को सिर्फ उसी केस में ऑब्जर्व कर सकते हैं जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में मूव करेगी और वो नॉर्मल से अवे मूव करती जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो दोबारा से डेंसर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सेकेंड वन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल रेज मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट डेंसर मीडियम. एंगल ऑफ इंसिडेंस तमाम रेज का ग्रेटर होना चाहिए यानी कि ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से उस डेंसर मीडियम के. ये बात मैंने अभी भी आपको बताई, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल होता है. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देते हो तो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाती है दोबारा से उसी डेंसर मीडियम में और इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कहते हैं. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना उस टाइम ही होगा जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दोगे. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट रे दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी. अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो वो पैरेलल हो जाएगी. लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो दोबारा से वापस आ जाएगी और इस टाइम पर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ऑब्जर्व करोगे. तो ये दो कंडीशंस हैं. अगर ये दोनों कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, आप फुलफिल करते हो, तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हो. कल आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन याद की थी, डायग्राम की प्रैक्टिस की थी. आज आपने कंडीशंस याद करनी है, इनके ऊपर आपने हेडिंग देनी है कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.
कंडीशन याद करनी है और कंप्लीट टॉपिक को रिवाइज करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद करके आपने लूज शीट पर या रफ कॉपी पर लिखना है, नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना, और जो भी आप काम करोगे उसके ऊपर आपने अपना नेम लाजमी मेंशन करना है, क्लास, सेक्शन, सब कुछ आपने लाजमी मेंशन करना है। थैंक यू।